2025 युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका है। आप सभी को बता दें, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं 2025 में उन सभी प्रतियोगी छात्रों को नौकरी मिलने जा रही है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक विभागों के द्वारा पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप सभी को 2025 का भर्ती कैलेंडर देखने को मिल सकता है। 4 जनवरी 2025 को बहुत बड़ी मीटिंग आयोग के द्वारा होने जा रही है, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक की भर्ती के ब्यौरे को लेकर। वहीं आप सभी को बता दें, एलटी ग्रेड, नई टीजीटी पीजीटी और नए असिस्टेंट भर्ती को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इन सभी पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2018 के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक मामला निकल कर आ रहा है, जहां पर पिछले दिनों अवशेष बचे पदों पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया चल रही थी। एक अभ्यर्थी के मार्कशीट में विषय का नाम पूरा न होने की वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ चुकी है। साथ ही साथ 14 महीने के एक लंबे समय अंतराल के बाद भी पीसीएसजे का कट-ऑफ जारी नहीं हो पाया है। तो ये तमाम खबरें हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो आज की पहली और प्रमुख अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी कमर कस ली है। इसके लिए 4 जनवरी को सभी विभागों के निदेशकों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नई भर्ती को शुरू करने और ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन भेजने से संबंधित सभी प्रकरणों पर निर्णय लिया जाएगा। आप सभी को बता दें, समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सभी विभागों के निदेशकों के साथ बैठक करने जा रहा है। आगामी 4 जनवरी को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है कि विभाग सभी विभागों के रिक्त पदों की गिनती कराने का फैसला ले लिया है। इस बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक में पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी करते हुए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी विभाग के रिक्त पदों की गणना करने के निर्देश भी पारित कर दिए हैं। आपको बता दें, 31 मार्च 2025 तक जितने भी रिटायर होने के बाद रिक्त पद बचे हैं, उन सभी पदों का ब्यौरा मांगा गया है। आपको बता दें, उच्च शिक्षा निदेशालय में अशासकीय महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के भी रिक्त पदों का ब्यौरा पहले से ही मांगा जा चुका है। इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भी भेजेगा, जहां पर निदेशालय के सूत्रों से अपडेट है कि पोर्टल पर अधियाचन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा, इस पर भी निर्णय बैठक में लिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की तरफ से पहले से संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा जा चुका है। आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में लग चुका है। आपको बता दें, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अर्हता संबंधित विवादों को भी दूर करने का निर्णय लिया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी प्रकार की बाधा नहीं आ पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों को लेकर परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ अप्रैल महीने में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए भी परीक्षा की तैयारी में कमर कस चुका है। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित चल रही थी और इन दोनों भर्तियों में अगर देखा जाए तो 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार भी कर रहे हैं। आयोग का योजना है कि लंबित परीक्षाओं कराने के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आगामी 4 जनवरी को इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए आयोग की बहुत बड़ी मीटिंग प्रयागराज में होने जा रही है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में नए विज्ञापन जारी होने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में
इस भर्तियों के देरी होने के मुख्य कारण ये भी हैं कि सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो अहर्ता विवाद महत्वपूर्ण देखने को मिला, जिसमें एलटी ग्रेड, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ बीयू भर्तियों में भी समकक्ष अहर्ता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश न मिलने की वजह से भर्ती प्रक्रिया 2024 तक जारी नहीं हो पाई। साथ ही साथ कुछ भर्तियों के पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता थी, जिसके लिए शासन के मंजूरी का इंतजार भी करना पड़ रहा था। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को भी शासन से अनुमोदन मिलने में देरी हुई, जिसकी वजह से परीक्षा में देरी हो सकी। वहीं आप सभी को बता दें, आयोग के द्वारा जो भी प्रस्तावित भर्तियां थी, जिसमें कई बदलावों की वजह से शासन से अनुमोदन मिलने में काफ़ी समय लगा, जिसकी वजह से भर्तियों का विज्ञापन जारी होने में देरी हो सकी। आप सभी को बता दें, एलटी ग्रेड और जीआईसी भर्ती परीक्षा अहर्ता के विवाद में बधी रही, जिसकी वजह से 1 वर्ष बीतने के पास भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर और बीयू भर्ती का जो विज्ञापन 2024 में जारी नहीं हो पाया, 2025 में जारी होने की प्रबल चांसेस बने हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में अहर्ता के विवाद दूर होने की वजह से 1 साल तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया, लेकिन स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब 2025 में विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली भी शासन के वजह से रोकी गई थी, जिसकी वजह से शासन से अनुमोदन मिलने के पश्चात अब यह विज्ञापन 2025 में आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको बता दें, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आयोग जल्द ही नया परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा और अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इन नई भर्ती परीक्षा कैलेंडर में जितनी भी भर्ती प्रक्रिया लंबित है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की तिथि आप सभी को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, बीते 2 सालों के में 2 भर्तियों के पाठ्यक्रम के संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। यूपीपीएससी ने जनवरी 2024 में अपने जारी कैलेंडर में राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का भी उल्लेख किया था। कैलेंडर में इन दोनों भर्तियों की परीक्षा की तिथि तो शामिल नहीं की गई थी, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि पाठ्यक्रम संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है शासन के पास भेजा गया है और शासन से मंजूरी मिलने के पश्चात ही कैलेंडर में शामिल किया जाएगा और शामिल करने के बाद परीक्षा भी कराई जाएगी। आपको बता दें, वर्ष 2024 में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद आयोग ने दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिया है, जहां पर राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा कराई जा चुकी है, जबकि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसकी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। वर्ष 2025 के कैलेंडर में अभियंत्रण सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तिथि शामिल कर दी जाएगी। तो आने वाले समय में इन दोनों भर्तियों के पाठ्यक्रम को संशोधन की मंजूरी तो मिल चुकी है और आने वाले दिनों में आप सभी को विज्ञापन स्तर से देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 में जनवरी महीने में नया भर्ती का कैलेंडर जारी करने की तैयारी में लग चुका है और उम्मीद है यह कैलेंडर जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह तक आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको बता दें, इस कैलेंडर में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, चाहे वो आरओ या आरओ 2023 की भर्तियां हों, उनको भी शामिल करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ पीसीएस 2025 जैसी नई भर्तियां भी शामिल हो सकती हैं, इसकी भी सूचना मिल रही है। आपको बता दें, आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबित भर्तियों को पूरा करना, साथ ही साथ नई भर्तियों को भी सुचारू रूप से चलाना है। आपको बताना चाहेंगे कि उम्मीदवारों को उम्मीद है कि कैलेंडर में उनकी रुचि की भर्तियां भी शामिल की जाएंगी। कुल मिलाकर यूपीएससी का नया भर्ती कैलेंडर उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आपको बता दें, जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में यूपीएससी की तरफ से नया कैलेंडर आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें आरओ की नई भर्ती, पीसीएस 2025 की भर्ती सहित संबंधित तमाम भर्तियां आप सभी को देखने को मिलेगी। आपको बता दें, पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नया भर्ती कैलेंडर जारी करने की तैयारी में लग चुका है। उम्मीद है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तरह नया भर्ती कैलेंडर जनवरी में ही जारी कर दिया जाएगा, जहां पर आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप भी तय होगा और जितनी भी भर्तियां लंबित हैं उन सभी भर्तियों का भी विज्ञापन आप सभी को उस कैलेंडर की तारीख में देखने को मिल सकता है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साल 2025 होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तमाम भर्तियों का विज्ञापन आप सभी को जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों की स्नातक की मार्कशीट में विषय का पूरा नाम अंकित न होने की वजह से
45 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसने का एक मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर मार्कशीट में विषय का नाम अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए था, लेकिन इन अभ्यर्थियों के मार्कशीट में केवल अंग्रेजी विषय लिखा हुआ था। आयोग ने जुलाई 2023 में अंग्रेजी विषय में 79 चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया था। इसके बाद आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति की संस्तुति दी थी। और आप सभी को बता दें, पिछले दिनों काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन 45 अभ्यर्थियों के मार्कशीट में संबंधित विषय पूरी तरह से लिखे न जाने की वजह से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है और प्रकरण आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PCSJ के कट ऑफ को लेकर, तो आपको बता दें 16 महीना बीत चुका है और अभी तक PCSJ का कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। मुख्य परीक्षा में शामिल 3019 अभ्यर्थियों में केवल 23 के प्राप्तांक जारी किए गए हैं। UPPSC ने महज 6.5 महीने में यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCSJ परीक्षा 2022 की जो चयन प्रक्रिया है 6.5 महीने में पूरी की है, लेकिन चयन परिणाम जारी न होने की वजह से 16 महीने के बाद आयोग परीक्षा का कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी नहीं कर पाया है। कोर्ट के आदेश पर केवल 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी किए गए हैं। फिलहाल अभी पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में बनी हुई है। मुख्य परीक्षा में कापियों की अदला बदली के बाद आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ गया था। अब पूरे मामले की जांच न्यायिक आयोग के पास भेजी गई है। पूर्व में आयोग PCS और PCSJ की परीक्षा का चयन परिणाम जारी करने के साथ साथ परीक्षा का कट ऑफ और परीक्षार्थियों के प्राप्तांक जारी कर देता था, लेकिन पिछले कुछ परीक्षाओं में विलंब होने लगा है, जहां पर आयोग को कट ऑफ और प्राप्तांक जारी करने में साल भर से अधिक का समय लग जा रहा है। PCSJ 2022 का चयन परिणाम जारी होने के 1 साल 4 महीना बीत चुके हैं, लेकिन आयोग ने कट ऑफ अंक अभी तक जारी नहीं किए हैं। PCSJ 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी और प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है 16 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में 3145 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जहां पर 30 अगस्त 2023 को 302 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया। PCSJ की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम चयन परिणाम तक जारी करने के लिए 6 महीने से अधिक का समय लग चुका है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आयोग PCSJ का परीक्षा कट ऑफ जारी करने में विलंब आखिर क्यों कर रहा है। कापियों के अदला बदली का मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि चयन के लिए न्यूनतम और अधिकतम कट ऑफ कितना हो सकता है। मुख्य परीक्षा में 3019 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और आयोग ने अभी तक केवल कोर्ट के आदेश पर 23 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी किए हैं। बाकी अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में विषयवार उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए हैं। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में पहुंचे हुए थे उन्हें कितने अंक मिले हैं, ये समस्त जानकारी अभ्यर्थियों को जानना है। प्रतियोगी छात्र समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत पांडे, उनका कहना है कि कट ऑफ और प्राप्तांक जारी होने में देरी से कहीं न कहीं आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। 23 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी करने से स्पष्ट है कि आयोग सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण तैयार कर चुका है। आयोग को कट ऑफ और प्राप्तांक शीघ्र जारी कर देना चाहिए। भविष्य में अंतिम चयन परिणाम जारी होने के सप्ताह के अंदर कट ऑफ और प्राप्तांक जारी होना चाहिए। इस प्रकार की मांग प्रतियोगी छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बाकी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2025 में आने वाली तमाम शिक्षक भर्ती, तमाम रोजगार के मुद्दे से संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।